No. Hello everyone. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Morning, sir. गुड मॉर्निंग अभिलाष। अभिलाष, ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है ना? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, जो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो होता है ना, ये वो उसमें आता है। ठीक है, ईडीए का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। वही है ना, उसका हमने मतलब अभी तक जो पढ़ा है वो सारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस था। हाँ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पढ़ा अभी अपन ने। ये विजुअलाइजेशन भी उसी का एक पार्ट है। यूनिवेरिएट और हाँ, यूनिवेरिएट में अपन जो पढ़ते हैं विजुअलाइजेशन, शेप देखते हैं ना पहले डेटा का, हाँ। कि भाई वो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, तो विजुअलाइजेशन भी थोड़ा सा आता है उसमें। ओके, है ना? तो वही अभी अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर चालू होगा डेटा प्रिपरेशन, डेटा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग तरह के एनालिसिस के हिसाब से, है ना? तभी हम उस पर कुछ आगे एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद चालू होगा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह सब। ये शुरू के जो चैप्टर हैं थोड़े से लेंदी होते हैं। जब अपन एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम कर लेंगे, लीनियर रिग्रेशन, इसके बाद बहुत फास्ट हो जाता है कोर्स, क्योंकि एक एल्गोरिथम जब समझ में आ जाती है, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आगे की एल्गोरिथम बड़े जल्दी होने लगती है ना? तो वहाँ कोर्स जो है थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। तो चलिए आज चालू करें ggplot2। आज अभी ये संगीता और क्या नाम है, प्रेरणा, ये भी नहीं आए हैं। और कौन नहीं आया है? अभिषेक नहीं आया है। They will join, I think. Sometimes in the morning time people get late. So let's continue with ggplot. And in the ggplot is very useful in data in the visualization for presentation. If we have to present the visualization, we could draw many dimension in on one graph. We could take 5-7 dimension in one graph. So we see how we do it. आप लोगों ने वो थोड़ा सा किया टिप्स वाला असाइनमेंट? नहीं सर, मैंने तो सुबह ही देखा आज, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको करिएगा, इस वीक में निपटाने की कोशिश करें उसको, है ना? यस सर। वो जब तक डेटा विजुअलाइजेशन खत्म हो जाएगा अपना, फिर उसका असाइनमेंट आ जाएगा नेक्स्ट। ये इसमें भी डेटा विजुअलाइजेशन यूज करना है ना? हाँ, करना है, आप जितना कर सकते हैं। आप रॉ आर बेसिक है, इसमें डेटा विजुअलाइजेशन यूज करिए आप लोग, क्योंकि वो तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में ही आता है ना विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के थ्रू भी तो हम एक्सप्रेस करते हैं, खाली टेबल ही थोड़ी रहता है। So, are you getting my screen now? यस सर। Okay. So हमारा ये तो कंप्लीट हो गया था आर बेसिक का। अब प्रैक्टिस रहेगी, आप पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव होगा उसमें। नाउ वी start data visualization with ggplot. Okay. So just open this data which
देखिएगा जो आपका डेटा विजुअलाइजेशन जीजी प्लॉट टू में होता है, उसका जो बेसिक तरीका है इनका, वो लेयर्स में होता है, फेसेट्स में। जैसे डेटा है तो पहले डेटा आ जाएगी कि एक लेयर आ जाएगी, फिर एस्थेटिक आएगा, फिर ज्योमेट्रिक्स जो भी हम डालेंगे, फिर फेसेट्स होंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स है, फिर कोऑर्डिनेट्स है, फिर थीम्स है। इस प्रकार से एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है और हमारे ग्राफ जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये आप देखिएगा कि यहाँ 5 डायमेंशन है, माइलेज है, वेट है, गियर ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक मैनुअल, टाइप ऑफ इंजन है, वीएस, वी शेप्ड और स्टेड इंजन, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो ये 5 डायमेंशन हमने एक ग्राफ में लिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाते हैं एक्सेल में या अदर विजुअलाइजेशन टूल्स में, है ना। और भी हम देखते हैं, जैसे मैट्रिक्स हमने बनाया है, स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स, तो ये तो हमारा उसमें भी बन जाता है आर बेसिक में। फिर एक साथ हमने कई प्लॉट्स बनाए थे आर बेसिक में, कंबाइन मल्टीपल प्लॉट्स मैंने आपको दिखाए थे ना। फिर मैंने ये वाला भी आपको आर बेसिक में करके बताया था। और कुछ इस तरह के पाई चार्ट्स भी हैं, हम लोग देखेंगे जीजी प्लॉट में। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के हैं। जनरली हम लोग एक ही पाई चार्ट करते हैं, इट इज द डायमंड पाई चार्ट, एंड दिस इज सम, could say the sector, like sector they are taking, not the sector, segment. This is the sector, this is the segment. So we will see this. There is no specific name for these pie charts. It is not a pie chart, basically it's a polar diagram. So we start with, and for this you have to install the library ggplot2. Okay, you could install this package from here, ggplot2. Okay, ggplot2 means grammar of graphics, है ना? So they have the grammar of graphics, very good way they have arranged these all things, their own definition. So this is installed first, and we import this library. If you see what is ggplot, so ggplot is a function of ggplot2. So if you see this function, you get here, create new ggplot. ggplot initializes ggplot object. ggplot object को ये initiate करता है, initialize करता है ना, बिना इस function के नहीं बनेगा. It can be used to declare the input data frame for a graphic and specify the set of plot aesthetics intended to common throughout all subsequent layers unless specified overriding. इसके बाद हम इसके ऊपर layers चला दें. तो ggplot2 है, ggplot जो फंक्शन है वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है आगे की लेयर्स को रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाता है, एक स्टेज बनाता है, उसके ऊपर फिर हम जो भी है काम करते हैं. तो ये पहला फंक्शन होता है. इसमें पहली चीज होती है डेटा, है ना.
दूसरी चीज हम लोग मैपिंग में एस्थेटिक होते हैं, एस्थेटिक यानी एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वो चीजें होंगी. Environment is not mandatory, but these two are the required attributes which are necessary to feel. Okay. Environment deprecated is used prior to tidy evolution, and we use it, but I have not used it so far. Environment. So we see how we could create this. So I am taking very simple data which we know already. We are all aware of that. So what I do, I am taking the empty cast data. So empty cast data is the default data. So I could write the direct name empty cast because it is already in the R. So it will fetch the data from there. Okay, if I could take it is also in my environment, but I am not taking it in the environment. I am taking from the R. And aesthetic is weight and mileage I am taking. Okay, ggplot. I just take a blank script so you could understand better. चलिए हम लोग क्या करते हैं, उस एम्प्टी कार्स को ले लेते हैं अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में, तो आपको थोड़ा सा ईज रहेगा. मैंने ग्लोबल एनवायरनमेंट में लिए 32 ऑब्जर्वेशन से 11 वेरिएबल्स हैं. एवरीबॉडी नोज दिस अबाउट दिस डेटा सेट. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू मेक ए जीजी प्लॉट, है ना. So the scatter plot with weight and mileage. We have already prepared this sort of graph in the R basics. Now, what I will do, I will use the ggplot function, and I always use the P as an object name of that ggplot function. P is for the platform. P is the small abbreviation for platform I generated. This is the platform I am making. So ggplot only, not plot2. In the library is plot2. So import, I will also write the library here, because if you do this, then you must know what library we are using. Okay. So I run this again. I just take one space so it will be better, nice. And the ggplot function now I am taking. So you see what I have to, first I have to feed the data. What is my data name? So the data name only you have to write. The MD is my data. Without object name, you could also write the MD, or you could also write the data is equal to MD. No problem, because it is the first place. Second is a mapping. I just write the aesthetic. The mapping, in the mapping we write the aesthetic. Aesthetic means what you are taking on the x-axis, what variable you are using for y-axis. So on the y-axis, because the mileage depends on weight, not the weight depends on mileage. So here, mileage I am taking on the y-axis and the weight on the x-axis. So x is equal to weight, and y is equal to mileage. Got it? This I have done. And this is my platform. And if you reverse it, then रिवर्स करेंगे तो माइलेज एक्स पे आ जाएगा और वेट उस पे. जनरली हम यदि देखें तो माइलेज, किसी भी गाड़ी का माइलेज डिपेंड करता है उसके वेट पे. वजन ज्यादा होगा तो माइलेज कम होगा. हम एक जनरल, हम लोग कॉमन सेंस की बात करें, बट वेट गाड़ी का माइलेज पे डिपेंड नहीं करेगा. समझे आप? नहीं, वो समझ गए, बट अगर सपोज हम इस इफ वी डोंट थिंक अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट हाँ, आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना. आप एक्स एक्सिस पे माइलेज ले लीजिए, वाई एक्सिस पे वेट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. आप बेस्ट प्रैक्टिस बता रहे हैं बेसिकली. हाँ, आइडियली सर हम लोग वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट ही लेते हैं. हाँ, डिपेंडेंट लेते हैं, तो माइलेज डिपेंडेंट है यहाँ पे. अपन देखें एक उसको, हालांकि यहाँ अपन वो बात, जो स्कैटर प्लॉट होते हैं जनरली कई बार ऐसा होता है कि दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो भी हम उसमें कहीं भी रख सकते हैं किसी भी एक्सिस को, है ना. खाली कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग इधर.
ना, कोरिलेशन बताता है वो स्कैटर प्लॉट। तो मैं यदि इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया, पर ये मुझे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया पी। ये मेरे एनवायरनमेंट में चला गया। देखिएगा ये एनवायरनमेंट है मेरा। यदि ये लिस्ट ऑफ 9 दे रहा है तो मैं इस लिस्ट को यदि देखता हूँ यहाँ पे, तो ये लिस्ट ऑफ 9 दे रहा है, तो डेटा फ्रेम 32P। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने दिया है ना, या सॉरी, ये जो डेटा मैंने दिया है, इस डेटा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसके लेयर्स एंड ये सब, ये इसका फंक्शन है। मैपिंग, मैपिंग में क्या क्या दिया है ये बता रहा है ना। बहुत सी चीजें हैं पर अपन को इतना उसमें नहीं जाना है। तो अब मुझे इसको प्लॉट करना है। पी पी लिखूंगा और रन कर दूंगा, फिर कुछ चीज प्लॉट करेगा मेरे इधर। देखिएगा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, दिख रहा है आपको ये प्लॉटिंग। ये इसने वेट ले लिया, उसकी रेंज उठा ली वहां से, कहाँ से क्या वेट, कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम से मैक्सिमम, 0 से। और ये इसने माइलेज की रेंज दे दी। समझ में आ गई? ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया इसने, एक कैनवास दे दिया हमें अभी, और उस पर बेसिक चीज डाल दी, स्केल डाल दी एक्स और वाई एक्सिस के खाली। अभी ज्योमेट्री नहीं डाली इसने। ज्योमेट्री आने जो स्केटर प्लॉट के पॉइंट्स आने चाहिए, वो नहीं आए अभी। माइलेज और वेट के आए क्या? आपको ये मिल कैसे रहा है? मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा। क्यों, यहाँ बनेगा ना। आपने पी पी लिख के रन करिए। अच्छा जैसे पी पहले ये लिखा होगा आपने, हाँ इसका जब तक पी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेम दे दिया ना मैंने, तो ऑब्जेक्ट को रन करना पड़ेगा मुझे। पी लिख के रन करिए। ऑलराइट। आगे है ना, जब हम ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं तो वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ले जाता है। तो जब तक हम उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे तब तक वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। गॉट इट? हाँ जी। सर फाइनेंस मुझे समझ में एरर आ रहा है सर। है? मुझे एरर आ रहा है, एरर इन कॉल ग्राफिक्स सी पैलेट टू, जब मैं पी रन कर रहा हूँ पी रन करने पे स्मॉल कैपिटल तो नहीं लिख दिया आपने कहीं? एक जगह तो। स्मॉल लिख दिया, एक जगह कैपिटल लिख दिया। नहीं सर। और ये आपने लाइब्रेरी पैकेज डाउनलोड कर लिया था जीजी प्रो हाँ का? कर लिया सर, लाइब्रेरी रन करी आपने? रन कर लिया सर। कर लिया। अच्छा, बाकी यही सिंटेक्स लिखा है आपने? चेक कर लीजिए एक बार। हाँ सर चेक कर लिया मैंने। पता नहीं क्या हो रहा है। पी में जस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट में प्ली लिस्ट ऑफ 9 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है कंसोल में। कंसोल में एरर आ रहा है तो मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप शेयर करिए आपका स्क्रीन। मैं देखता हूँ, मैंने आपको परमिट किया, आप शेयर करिए। सर आइडियली हम लोग पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी रन करते हैं। हाँ, उसके बाद लाइब्रेरी रन होगा। एक बार आप दोबारा से ये लाइब्रेरी रन करिएगा। अब करिए एमडी कार्स। अब पी, अब आप पी को रन, अब ये दे रहा है एरर। एक्सेप्ट, क्या रीजन है? ले तो रहे, यहाँ कोई एरर दे रहा है प्रिंट का, हम्म। है ना। सी पैलेट 2 एरर इन कॉल डॉट ग्राफिक्स। आप एक काम करें,
एक बार और पैकेजेस पे जाएं, इंस्टॉल पे जाएं, ggplot2 करें, अब नीचे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज दिख रहा है, उस पर टिक करिए, अब इंस्टॉल करें। यस, हाँ, यस यस करिए। ये जो इसकी डिपेंडेंसीज पैकेज है वो ले रहा है अब धीरे धीरे, जितने भी इसके अच्छा। साथ जरूरत पड़ना है। ऐसा क्यों कर रहा है बार बार, क्यों? अच्छा, इतने पैकेज, जरा मुझे पढ़ने दीजिए इसको क्या बोल रहा है। One or more of the package to be updated are currently loaded. Starting R prior to install is highly recommended. Restarting R Studio can be restarted before. Okay, नो करके आप इसको रिस्टार्ट करिए, R स्टूडियो को बंद करके दोबारा से ओपन करिए, नो कर दीजिए। और रुकिए, हो रहा है, हो रहा है अभी, होने दीजिए, हो रहा है, कर रहा है। क्या होता है, इसके कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो ये इंस्टॉल करता है। अभी भी हो रहा है, ये रेड जो आता है ना बॉक्स, तब मतलब वो वर्क कर रहा है आर अभी। ये अच्छा। इधर हेक्सागोनल आ रहा है राइट में रेड, तो तब तक हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब हो गया है, अब आप वो दोबारा से लाइब्रेरी रन करें। अब आप करिए पूरा। हाँ, आ कैसा? गया, ठीक है ना। वो क्या होता है, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो कई बार हम लोग, और हमेशा वो उसको आप टिक रखिएगा जब भी इंस्टॉल करें ना, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज पे टिक होना चाहिए, है ना। ठीक है सर, थैंक यू नहीं सर। तो क्या होगा कि उसके साथ जो हमें डिपेंडेंसीज चाहिए वो नहीं आएंगी, तो वो टास्क पूरा नहीं करेंगे, है ना। ठीक है सर। सबका बना ही है, हुआ। हाँ जी सर। तो चलिए फिर अपन आते हैं वापस अपने इसमें। तो ये आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ गया। यस सर। अब हमें इसमें ज्योमेट्रीज ऐड करना है, लेयर, दूसरी लेयर आएगी। तो हम जो प्लेटफॉर्म है उसको लेंगे, प्लस हमें पॉइंट चाहिए, स्कैटर प्लॉट। तो ये नाम से है जियोम, हमेशा जियोम के नाम से चलता है, ज्योमेट्री। प्लस क्या है, ये न्यू फंक्शन है। हाँ, ये क्या होता है कि एक लेयर बन गई, इस पे दूसरी लेयर बिठाना है हमें ज्योमेट्री की, जो पॉइंट्स देंगे ना, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे अब अपन, तो पॉइंट से बनेगा। तो जियोम अंडरस्कोर पॉइंट, ओके। चलिए अब रन करता हूं मैं इसको, देखिएगा बन गया, दिख रहा है आपको ग्राफ। यस सर। अब इसने पॉइंट दे दिए, है ना। सर ये अब पॉइंट कौन से बेस पे है? आई एम लाइक आई नो कि हमने वेट और एमपीजी लिया माइलेज है। दिया है, हाँ वेट और हाँ। माइलेज दिया है, तो उस वेट पे माइलेज का कोरिलेशन बता रहा है कि इस वेट पे क्या माइलेज है गाड़ी का, इस वेट पे क्या माइलेज है, जो अपने पास है माइलेज और वेट की कॉलम है ना, जैसे आप यहाँ देखेंगे। तो ये माइलेज है, ये वेट है, तो ये आपका वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है, अच्छा, ठीक है। 21 पे है। क्लियर, ऐसे उसने प्लॉट किए हैं ये ओके, ठीक है, गॉट इन कोऑर्डिनेट्स। वापस हम आते हैं। अब ये हमने पॉइंट दे दिए। अब इन पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत इजी है, आप लोग खुद उसको सर्च कर सकते हैं। हाँ भाई, पॉइंट में क्या क्या आएगा, क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके। आप देखिएगा कि जो पॉइंट्स के एट्रीब्यूट बता रहा है
मैपिंग नल है डिफॉल्ट में। मैपिंग सेट ऑफ एस्थेटिक मैपिंग क्रिएटेड बाय एस्थेटिक। तो अभी एस्थेटिक यहाँ तो हम कुछ दे नहीं रहे हैं अलग से। एस्थेटिक हमने ऊपर दे दिया प्लेटफॉर्म में, जीजी प्लॉट में। हम जियोम पॉइंट में कोई एस्थेटिक नहीं दे रहे हैं। दे सकते हैं, मैं बताऊंगा, दे के भी बताऊंगा आपको आगे, डोंट वरी। डेटा टू बी डिस्प्लेड इन द लेयर, so there are three options. If null default the data is inherited, हम जो डेटा इनहेरिट कर रहे हैं वो पी से कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म से। इसमें है ना, इसमें अलग से हम कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेड फ्रॉम द प्लॉट डेटा एज स्पेसिफाइड इन द कॉल टू जीजी प्लॉट से ले रहे हैं। And state the statistical transformation to use the data for this layer string, है ना। और ये अपन धीरे धीरे इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे वन बाय वन। तो अभी मैं इसमें कुछ कलरिंग करना चाहता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये ब्लू कलर के हो जाएं। तो मैं लिखूंगा, एक तो कलर है, एक फिल, दो फंक्शन होते हैं इसमें, है ना। तो आई राइट द ब्लू, I see whether it works or not. It's working. कलर चेंज हो गया। मैंने यहाँ एस्थेटिक लिखा क्या, जियोम अंडरस्कोर पॉइंट में एस्थेटिक वर्ड का यूज किया क्या कहीं? नहीं किया ना। नहीं। मतलब ये जो कलर है इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया ना। मैं अपनी तरफ से कुछ भी कलर डाल सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ये डेटा लिंक, डेटा से लिंक नहीं है। जो भी चीज डेटा से लिंक्ड होगी वो एस्थेटिक कहलाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एस्थेटिक डालता हूँ, यहाँ देखिएगा, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। मैं एस्थेटिक ले रहा हूँ, एस्थेटिक लूंगा तो मुझे डेटा कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल उठा के यहाँ डालना पड़ेगा। और मैं एस्थेटिक डालता हूँ यहाँ पर वीएस, क्या डाल रहा हूँ, वीएस, वर्टिकल एंड वी शेप्ड एंड स्टडी इंजन, या अपन एम डाल देते हैं, गियर ट्रांसमिशन, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, गियर ट्रांसमिशन। और मैं कोशिश करता हूँ इसको रन करने की, ठीक है। तो ये इसने चेंज कर दिया, इसने चेंज, ये मैंने कलर में नहीं डाला, एस्थेटिक मैंने वैसे ही डाल दिया। मैं कलर में एस्थेटिक डालना था, मुझे किस में डालना था, कलर में। सॉरी, गलत कर दिया वो, इसलिए उसने उसको चेंज ही कर दिया एस्थेटिक। देखिए कलर नेम एम एस्थेटिक एम, जस्ट अ मोमेंट, क्यों नहीं ले रहा है, फिल दूं क्या इसमें। कलर नेम टिल्डा एम, एस्थेटिक क्यों नहीं ले रहा है, कलर नेम नहीं, एस्थेटिक मैंने इसमें व्यू पॉइंट में कलर, जरूरत नहीं पड़ता इसमें, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती, कोड्स इसमें भी नहीं होता है। क्यों नहीं ले रहा है कलर, एस्थेटिक, ओह फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं, एक्चुअली ये नहीं ले रहा है। उसके पीछे एक रीजन है कि जो एम है वो न्यूमरिक है ना। तो न्यूमरिक है, तो जब तक वो फैक्टर नहीं होगा ये नहीं लेगा। ओके, तो हमें इसको फैक्टर करना पड़ेगा, या तो हम डेटा में फैक्टर कर लें इसको, एस डॉट फैक्टर करके उस वेरिएबल को, या फिर हम यहाँ पे फैक्टर लिख दें, है ना। तो यहाँ हम फैक्टर लिख सकते हैं, फैक्टर एम, देखिएगा कहीं कम तो नहीं है, ये हो गया,
ये फिर भी नहीं ले रहा है, क्या बात है, फैक्टर गलत लिख दिया क्या? कलर फैक्टर एम, कलर एस्थेटिक नहीं ले रहा है, एस्थेटिक में कलर देना, सॉरी यार मैं उसको गलत ही लिख रहा हूँ, पूरा ही गलत लिख रहा हूँ। एस्थेटिक, एस्थेटिक के अंदर वो फंक्शन लिखना है कलर का, सॉरी कलर के अंदर एस्थेटिक डाल रहा था, कलर फैक्टर अब लेंगे, दिख रहा है आपको? जूम कर, दिख रहा है पिक्चर आपको क्लियर नहीं? यस, क्या समझ में आ रहा है? इसमें हमने 3 ले लिए वेरिएबल, एक तो वेट था, एक माइलेज था, ये दोनों कंटिन्यूअस। तीसरा जो वेरिएबल लेंगे, अब जो भी वेरिएबल लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सब हम कैटेगरिकल लेंगे। तो हमारा 0 1 में था, बाइनरी था एम, तो बाइनरी को हम लोग कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं फैक्टर के थ्रू, समझ गए? हमने वहां फैक्टर लिख देंगे तो कैटेगरी हो जाएंगी 2। यदि मैं कैटेगरी फैक्टर नहीं लिखता हूं, देखिएगा क्या चेंज आएगा इसमें। फैक्टर हटा देता हूं एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा कुछ समझ में आया अंतर इसमें, पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में? यहाँ देखिएगा, मैं वापस आता हूँ, आपको पिछला ग्राफ भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, दिख रहा है फैक्टर एम में ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, और जब मैंने फैक्टर नहीं दिया तो 0 से 1 की रेंज के बीच के कलर शो कर रहा है पूरा एक, है ना? ये डार्क से फिर लाइट हो रहा है ना? तो यहाँ चीज ये होती है कि यदि आपने उसको फैक्टर नहीं किया तो वो उसको 2 डिफरेंट कैटेगरी में शो नहीं करेगा। हालांकि कलर तो वही आएंगे, 0 के एकदम डार्क आएंगे और 1 के एकदम लाइट आएंगे, पर यहाँ पर वो कंटिन्यूअस कलर का एक जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैलेट, कंटिन्यूअस कलर पैलेट शो करेगा आपको। क्लियर? जब आप फैक्टर कर देंगे तो आपको डिस्क्रीट पैलेट शो करेगा। समझ में आ गया? और हमें तो 2 कैटेगरी के रूप में लेना है, तो हम इसको फैक्टर लिखेंगे। गॉट इट? सर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। प्लस साइन करता क्या है? प्लस साइन जो प्लेटफॉर्म है उस पे दूसरी लेयर को चढ़ाता है। मैंने बताया ना, ये लेयर एक के ऊपर एक आती है। पहली लेयर हमारी प्लेटफॉर्म थी, दूसरी लेयर खाली ज्योमेट्री है, मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, खाली वो है, वो इस पे आके ऊपर से एक ट्रांसपेरेंसी है, आप मान लीजिए, है ना? तो ट्रांसपेरेंट सीट पे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, दूसरी सीट पे आपने खाली पॉइंट ड्रॉ की, अच्छा, वो उसके और ये ऊपर रख दिया आपने। क्लियर? ओके, इस तरीके से। ठीक है। फिर अब तीसरी सीट रखेंगे, फिर चौथी सीट रखेंगे। तो तीसरी सीट मैंने क्या रखी इसमें, दूसरी सीट में तो पॉइंट आ गए ब्लैक कलर में खाली, तीसरी सीट में मैंने उसको कलरिंग कर दिया, मतलब दूसरी सीट में मैंने उसको कलर करके और एम के हिसाब से रख दिया, उसको एस्थेटिक डाल दी उसमें। ठीक है? सर ये एस्थेटिक जो हमने लाइन नंबर 8 में डाला है वो हम पिछली लाइन में भी डाल सकते थे? वो पॉइंट की एस्थेटिक है, आप इधर भी डाल सकते हैं इसमें। ये एस्थेटिक फिर पूरे पे आगे जितने सब्सिक्वेंट हमारे वो जियोम फंक्शन होंगे सब पे अप्लाई होगी, यदि आपने प्लेटफॉर्म में डाल दी तो, जीजी प्लॉट में डाल दिया तो। अच्छा, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे, है ना? ठीक है। आगे अपन उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऊपर डालेंगे तो क्या फर्क होगा और ये नीचे उस पर्टिकुलर जियोम में डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? हाँ सर ये बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले रन कर पिछले में ऐड कर दिया तो रिजल्ट तो वही आ रहा है जो रिजल्ट अभी वही दिख आ रहा रहा है। है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा। जियोम पॉइंट मैंने लिया, मैं इसको एक सेकंड के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, है ना? जियोम पॉइंट के बाद मैं ले रहा हूँ एक और इसके ऊपर, जियोम पॉइंट में पहले रन करके दिखा देता हूँ वापस से आप।
ये मेरा जियो पॉइंट, क्लियर है ना? Right. यहाँ मैंने एस्थेटिक अभी कुछ नहीं डाली है। अब मैंने यहाँ डाला जियोम अंडरस्कोर स्मूथ। ओके, जियोम लाइन डालता हूं, स्मूथ लाइन, देखिएगा क्या होगा। गॉट इट? ये क्या कर रहा है? पॉइंट्स को बस पॉइंट्स जोड़ में दिया लाइन इसने। जोड़ रहा है। ओके, ठीक गॉट इट? आया आप सबको समझ में? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि जो एस्थेटिक है एम वाला जो कलर है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ओके, और मैं इसको रन करता हूँ वापस से, और ये प्लॉट रन करूंगा तो वो खाली प्लेटफॉर्म ही बताएगा और तो कुछ बताएगा नहीं। पर इसके बाद मैं ये पूरा रन कर रहा हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ 2 सेकंड, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और इसको भी थोड़ा सा एक स्टेप दे देता हूँ नीचे। देखिएगा, मैं फैक्टर लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर हो ये बात है। फैक्टर से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी चीज। ओ फैक्टर फैक्टर तो क्या कर रहा है? और उसको पैरेंथेसिस एक और लगेगा। पैरेंथेसिस में लगाया था, शायद लगा नहीं इसमें। हाँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी कि मैं पूछा था ये मुझसे। तो यदि मैंने एस्थेटिक ऊपर डाल दिया कलर वाला, है ना, है। जीजी प्लॉट में, तो वो लाइन पे भी अप्लाई हो गया, हो गया। यदि मैं इतना रन करता हूं, लाइन नहीं रन कर रहा हूं, तो मुझे ठीक ठाक मिलेगा मामला, ठीक है। पॉइंट पे ही चाहिए ना मुझे, पॉइंट के कलर डेफिनेट होना चाहिए, है ना। पर ये लाइन पे भी मिल रहा है, तो मुझे जब ये मैं कर रहा हूं तो ये तो मेरा फिगर को ही गड़बड़ कर दे रहा है। मैं चाहता हूं कि लाइन एक ही रहे पूरे में, सिंगल लाइन। कैसी? इस तरह से ये जो लाइन बनाई थी मैंने, या और भी एक लाइन बनाई थी मैंने, ये एक ही कलर की लाइन रहे, ठीक है, कॉमन लाइन हो सभी पॉइंट के लिए, ठीक है। ठीक है। ऐसे मुझे डबल नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए। तो ये एस्थेटिक में क्या करूंगा, ये जो एस्थेटिक डाल दी आगे के सभी चीज पे अप्लाई हो रही है, चाहे वो जियोम पॉइंट पे भी, पॉइंट के भी कलर चेंज कर रही है एम के हिसाब से, लाइन के भी कलर चेंज कर रही है। क्लियर हो रहा है सबको? राइट सर। यदि मैं एक और इसमें एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, एक और मैं इसमें एक और डाल देता हूँ, जियोम स्मूथ, देखिएगा ये, हाँ इसके भी कलर चेंज कर देगी। ये स्मूथ लाइन बनती है, प्रेडिक्टिव लाइन कर्व बनता है, स्मूथ कर्व, इनके हिसाब से एक प्रेडिक्शन निकाल के, है ना। तो ये देखिए, ये स्मूथ कर्व भी 2 बन रहा है। 1 सेकंड को मैं हटा ही देता हूं, और अब मैं वापस रन कर, मैंने कोई कलर नहीं लिया, मैंने वो एस्थेटिक वो हटा ही दिया मैंने। अब देखिए, ऑटोमेटिक लेता है, क्या दिक्कत कर रहा है? ऑटोमेटिक लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्मूथ का फंक्शन आपको? जो स्मूथ है वो एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना देता है कर्विकल, है ना, कि ये प्रेडिक्शन होगा, यदि माइलेज इतना होगा तो
वो सारी वेट इतना होगा तो माइलेज ये ब्लू ब्लू कर्व पे होना चाहिए, इतना माइलेज होना चाहिए, हमारा मॉडल ये बोलता है, पर माइलेज एक्चुअल में इतना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आ गया। है ना? और ये जो शेडो है ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इधर से इधर तक चेंज हो सकता है, मतलब ये रेंज है। पॉइंट तो ये बता रहा है प्रेडिक्शन का, बट इट मे वेरी फ्रॉम हियर टू हियर। व्हाट इट 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे इतना वेरी कर सकता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, हाँ जी। yes, sir. अब मैं वापस से आता हूं कि अपन ने एक सेकेंड हुआ। तो अब मैं एस्थेटिक पॉइंट में डालता हूं, वही वाली कलर वाली, है ना? तो एस्थेटिक कलर इक्वल टू फैक्टर एम। ठीक है, अभी अपन ने इसके पहले कहाँ डाली थी? ऊपर डाल दिया था जीजी प्लॉट में। अब मैं ज्योमेट्री में डाल रहा हूँ। जी हाँ, देखिएगा कुछ अंतर समझ में आ रहा है? एक ही लाइन आ गई है सर, पहले दो थी अभी एक है। दो तीन, अब खाली पॉइंट के कलर चेंज हुए, देखिए ग्रीन और रेड हुए, दिख रहे हैं आपको? या थोड़े बड़े करूं पॉइंट के साइज? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहे हैं। तो अपन ने जो एम डाला, मैंने जो गियर ट्रांसमिशन बाइफरकेट किया खाली पॉइंट में किया, अदर ज्योमेट्री पे लागू नहीं हुआ। हुआ क्या? लाइन का कलर चेंज हुआ क्या? या स्मूथ कर्व दो आए क्या हमारे पास? नहीं आए ना? हाँ, यदि यही एस्थेटिक उठा के मैं जीजी प्लॉट में डाल दूं, वापस आपको दिखाता हूं एक बार, आपको और क्लियर होगी चीजें। और यहां से हटा देता हूं और मैं वापस से प्लेटफॉर्म रन करके इसको रन करता हूं। तो देखिए अब समझ में आया अंतर आपको? यस, आ गया सर। है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कहाँ डालना है। वो यदि हमें बाकी पे नहीं चाहते, एक पर्टिकुलर हम लोग ज्योमेट्री पे चाहते तो हम वही डालेंगे। यदि मुझे लाइन में कलर चेंज चाहिए तो मैं लाइन वाले में डाल दूंगा, स्मूथ में कलर चेंज चाहिए उस हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से, तो मैं उस पर डाल दूंगा। इज इट क्लियर नाउ? मैं वापस आता हूँ, मैं दोनों चीजें हटा रहा हूँ, मैं इस एस्थेटिक को भी यहाँ से ले रहा हूँ और एस्थेटिक को डाल दूंगा।
वापस से मैं आपको एक बना के बताता हूँ। सर AES होना चाहिए। अरे यार नेक्स्ट कर दिया इसकी जगह। ये बना है, ठीक है। अब देखिए एस्थेटिक में एक और एड ऑन कर रहा हूँ इसमें। अभी मैंने कलर किया, अब मैं सेव कर देता हूँ। सेव में मैं डाल रहा हूँ फैक्टर, यस, वर्टिकल और स्ट्रेट। तो आप देखिएगा कलर, रेड कलर शो करेगा ऑटोमेटिक इंजन को, ग्रीन कलर शो करेगा मैनुअल इंजन को। तो ये जो ग्रीन कलर है आप कम वेट की गाड़ी है, मैनुअल इंजन की है। यदि मैं V और S के हिसाब से देखूं जो कि शेप बता रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा साइज बढ़ा, ये देखिए साइज मैंने एस्थेटिक में नहीं लिया है, एस्थेटिक के बाहर लिया है, समझ रहे हैं आप लोग हैं? Yes. समझ रहे हैं आप लोग पॉइंट को। मैंने ये साइज एस्थेटिक के अंदर नहीं डाला है क्योंकि ये नॉन डेटा लिंक है। साइज में अपने हिसाब से बड़ा घटा सकता हूँ पॉइंट्स को। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना। तो अब मैं इसको वापस जूम करता हूँ। आप देखिएगा कि जो रेड कलर है जो कि ऑटोमेटिक व्हीकल है वो हाई वेट व्हीकल है ज्यादातर, है, दिख रहा है। और जो ग्रीन है जो मैनुअल है वो लो वेट व्हीकल है, उसमें जो गेयर्स हैं वो मैनुअल है। वी शेप्ड और स्ट्रेट की हम बात करते हैं तो जो वी शेप्ड है वो सर्किल है और स्ट्रेट जो है वो ट्रायंगल है। तो आप देखेंगे कि जो लाइट वेट व्हीकल है वो मोस्टली ट्रायंगुलर है, दिख रहा है ट्रायंगुलर पॉइंट्स लाइट वेट में, ठीक है। तो वो सब क्या है, वी शेप्ड इंजन है। हाई वेट जितने भी व्हीकल हैं वो सब स्ट्रेट इंजन वाले हैं के लिए, दिख रहा है आपको सर्किल, मोस्टली सर्किल हमारे जो हैं वो हाई वेट की तरफ है इधर पर काम है। इज इट क्लियर? यस। हाँ रित्या जी समझ में आ रहा है आपको? सर VS क्या चीज है, फुल फॉर्म क्या था? वर्टिकल वी शेप्ड इंजन और स्ट्रेट इंजन, टाइप ऑफ इंजन। 0 और 1 वैल्यू सर। हाँ, जीरो जो है वी के लिए रहेगा, पहले वाले के लिए जीरो है और दूसरे वाले के लिए 1 है ना। VS इसलिए लिख देते हैं हम लोग। टाइप ऑफ इंजन भी लिख सकते थे पर उसमें आपको समझ में नहीं आता कि जीरो किसके लिए और ई किसके लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कैटेगरीज होती हैं उसके एब्रीविएशन ले लेते हैं बाइनरी में। व्हाट इट, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है। जैसे आप मेल फीमेल दे रहे हैं तो मेल को 0 ले रहे हैं, फीमेल को 1 ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे FM, सॉरी MF। और यदि आप फीमेल को 0 दे रहे हैं और मेल को 1 दे रहे हैं तो FM, AF, MF और FM इस प्रकार से चलता। यहाँ समझ में आ गया आपको? नहीं आया ये? क्लियर है आ सर। रहा है, आ रहा है सर। क्लियर हुआ? अपना 4 डायमेंशन डाल दिए, देखिए मैंने इस पे एक ग्राफ में डालें। अब 5वां डायमेंशन लाता हूँ। एस्थेटिक में ही डालना पड़ेगा मुझे 5वां डायमेंशन। देखिए एक साइज मैंने एस्थेटिक के बाहर लिखा था, ये जो डेटा से लिंक नहीं था। अब जो मैं साइज लिख रहा हूँ
है ना, वो डेटा से लिंक्ड है, इसलिए मैंने एस्थेटिक में डाला है साइज को। और मैं साइज ले रहा हूँ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, व्हाट इट। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ओके, और मैं इसको रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। ओह गॉड, फैक्टर देना चाहिए, इसको क्यों नहीं देना, साइज को डाउन हो सकता है 2 साइज के कारण वो कर रहा हूँ। अरे ये वाले, अच्छा वो साइज अपन ने, सॉरी, वो दोनों साइज जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, है ना, ओवरलैप हो रहे थे उसको। क्योंकि साइज या तो हम एक सेम साइज, जो बाहर जो नंबर जो साइज दिया था वो सबके लिए सेम साइज के लिए 2 का दिया था मैंने, और जब हम यहाँ गियर को ले रहे हैं एज ए एस्थेटिक, तो हमारे साइज चेंज होंगे गियर के हिसाब से, भाई 3 गियर है, 4 गियर है, 5 गियर, ठीक है, इसलिए वो दोनों कोलैप्स कर रहे थे, तो आ गए सब क्लियर। साइज अंदर और बाहर में क्या डिफरेंस है सर, काफी होता है? देखिए जो बाहर यदि मैं साइज दे रहा था तो वो सभी पॉइंट के साइज एक ही उसमें करके, और जो भी साइज छोटे बड़े मुझे करना चाहिए थे वो पूरे पॉइंट्स के हो रहे थे। यहाँ मैंने एस्थेटिक में साइज दिया, गियर के हिसाब से हो रहे हैं। 3 गियर का साइज छोटा है पॉइंट्स का, 4 गियर वाला उससे बड़ा है, और 5 गियर वाला उससे बड़ा साइज। क्लियर। सर अगर मैं साइज नहीं लिखता यहाँ पर और सीधे फैक्टर दे देता हूँ तो? साइज नहीं लिखते जी, नहीं, ये लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट आपको, सर लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, मतलब अच्छा। ये आपका मतलब वो नहीं है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है। जो हम बोलते हैं, तो इसके अंदर नाम जब तक नहीं डालेंगे, कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। उसको क्या पता चलेगा कि मुझे गियर साइज के लिए देना है, काय के लिए देना है ना। तो अब आप देखेंगे मेरे पास इसमें 5 डायमेंशन हो गए। तो यहाँ मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि जो छोटे हैं 3 गियर, तो बड़ी जो हाई वेट की जो गाड़ी है, हैवी वेट वाली, उसमें 3 ही गियर है। छोटे यहाँ फिगर्स आ रहे हैं है ना, राइट साइड में हैवी जो कार्स हैं उनमें 3 गियर है, ठीक है। जो मीडियम वेट कार है उनमें 4 गियर है, ओके, साइज के हिसाब से। और ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें 5 गियर है। क्लियर। तो जो लाइट वेट व्हीकल्स हैं उसमें नंबर ऑफ गियर्स ज्यादा है, ठीक है। ये 5 गियर्स है, ये 5 गियर्स है, ये 5 गियर्स है, ये 5 गियर्स है,
से ये गियर्स को इसने ब्लू में क्यों लिया? ब्लू में ब्लैक में आना चाहिए था ना। नहीं, कलरिंग तो दो ही आएगी, रेड एंड ग्रीन। ये साइज है 3, 4, 5, the size of this triangle and this circles. The small triangle represent the 3 gears. Got it? It is the size. Gear is as per the size. The medium triangle representing the your 4 gear vehicle, and the large triangle, this one is representing the 5 gears. Got it? इसलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है, मतलब एकदम क्लियर शॉट्स कोई समझ नहीं नहीं हो सकता रहा इसको। है। हाँ वही है, ज्यादा यदि हम डायमेंशन डाल देते हैं किसी फिगर में तो वो कंफ्यूज तो करेगा इंटरप्रिटेशन में हमें। इसलिए कभी भी हमें बहुत ज्यादा डायमेंशन एक फिगर में नहीं लेना चाहिए। ये तो एक सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए इतने डायमेंशन आ जाते हैं इसमें। 5 डायमेंशन लिए हमने। अभी आगे आप देखेंगे जब हम फैसेट्स पे जाएंगे तो हम लोग 60 डायमेंशन पे काम करेंगे। तो जितने ज्यादा डायमेंशन में उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग तो होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 डायमेंशन लेकर के आप थोड़ा सा ढंग से समझा सकते हैं। 4 से ज्यादा डायमेंशन पे आप जाएंगे तो ये ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब शेप वगैरह वो ले लेते हैं। कलर और आपका जो शेप तक तो ठीक है, जब साइज लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब 2 आप लें एक्स्ट्रा कैटेगरिकल, जहां 2 से ज्यादा लेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो होता है इसमें क्योंकि आप इतने सारे डायमेंशन ले रहे हैं। तो ये खाली मैंने आपको एक बताया कि दे जियो प्लॉट कैसे, मतलब जो जीजी प्लॉट है कैसे काम करता है ना। अभी अपन ने खाली ज्योमेट्री ली है ना, तो हर एक में जरूरी नहीं हम की लाइन भी लें इसी में। जहां लाइन की जरूरत है जियोम लाइन ले, जहां लाइन की जरूरत नहीं है वहां लाइन ना ले। ठीक है, स्मूथ लाइन जो हम बात कर रहे थे, मैं वापस आता हूँ स्मूथ लाइन पे। मैं वही प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ और इस प्लेटफॉर्म में मैं अब आपको जियोम पॉइंट प्लस उसी प्लेटफॉर्म पे बना। प्लेटफॉर्म तब ना सेम एक्स वाई एक्सिस, उसी में मैंने अब ये चीज ले ली इसकी जगह। तो ये फिगर बन गई। अब ये कर्व है, यदि मैं इसको लाइन चाहता हूँ, कर्व की जगह मुझे लाइन चाहिए। मेथड लीनियर मॉडल। हो गया लाइन। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए ग्राफ बनाना रहता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम लाइन हटा देते हैं और हम ये ग्राफ देते हैं। समझिए, रिग्रेशन ग्राफ कहलाता है। एक स्ट्रेट लाइन जो कि रिग्रेशन लाइन होती है, लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है। ये अपन ने थोड़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था पहले। और ये पॉइंट्स के हिसाब से बेस्ट फिट लाइन है जो हम बात करते हैं, ये वो बन रही। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रिग्रेशन लाइन होती है कि जो हम रिग्रेशन एनालिसिस में इस ग्राफ का यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा सा नई चीज है इसलिए मैं भी स्लो पेस में चल रहा हूँ। ठीक है, तो सर यूजुअली जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो जीजी प्लॉट ही ज्यादा यूज होता है या कुछ और तरीका जो पहले हम सीख रहे थे? जनरली हम प्रेजेंटेशन के लिए जीजी प्लॉट को यूज करते हैं आर में। डिपेंड करता है, कई बार हम लोग आर बेसिक से भी हमें अच्छे ग्राफ मिल जाते हैं
वो भी यूज डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लग रहा है। मोस्टली तो हम ggplot यूज करते हैं, है ना। थोड़े जो प्लॉट्स होते हैं ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, प्लीजेंट होते हैं, प्लॉट कलर बहुत प्लीजेंट होते हैं इसके, है ना। सर आपने वो जो कोरोना का बताया था डेटा, वो हाँ, भी इसी में बना हुआ था, इसी पे ggplot बना, में? इसी पे बना है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसका भी एक सेकंड उसी पे जाता हूँ। वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि वो फाइल भी चाहिए पाएगी ना। फाइल सब वही है, डाटा फाइल। तो देखिए मैं बताऊँ, ये थोड़ा सा सिंटेक्स बड़े हो जाते हैं, ये बाद में आएंगे इन सब चीजों पे। ये फॉर्मेट किया ना सिस्टम, तो सब लाइब्रेरी वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल करता है जो जो स्क्रिप्ट में है वो। तो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया आर में, ML। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि यदि वो जैसे ही मैं स्क्रिप्ट कोई यहाँ पे खोलता हूँ तो वो देख लेता है कि इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी के फंक्शन यूज हुई, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है इन्होंने, तो वो इसको पढ़ लेता है। ये पूरा पूरा स्क्रिप्ट वो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ उतनी देर में तो वो रीड कर लेता है स्क्रिप्ट को आर, और उस हिसाब से ये रिकमेंड करता है कि भैया ये इंस्टॉल होना है क्या, कर दें हम। तो अपन उस पर जैसे ऊपर आ जाता है ओवर, तो अपन उस पर क्लिक कर देते हैं तो सब लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देता है। तो ये इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया हुआ है। तो देखिए एक डेटा है मेरे पास जो कि कोविड-19 डेली मई 21 तक का डेटा है, डेली वाला है। और ये मैं इसको रन करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कैसा डेटा है। तो ये कोविड के नाम से, तो ये देखिएगा डेट दी हुई है, डेट वाइज है, 1 मई से लेकर के अभी 18 मई तक का डेटा है, सॉरी मेरे पास ना। कंफर्म केसेस हैं, डेथ है, और ये CFR है, केस फैटेलिटी रेट। तो कितनी डेथ हुई है, तो डेथ ओवर कंफर्म केस इनटू 100 है, ये उससे कैलकुलेट होकर बना है। अब मेरे को क्या करना है कि लुब्रिडेट लाइब्रेरी जो डेट है उससे डील करने के लिए एक लाइब्रेरी हम हमेशा रन करते हैं जिसको बोलते हैं लुब्रिडेट लाइब्रेरी, जो डेट को सही करता है पहले अपने हिसाब से आर के फॉर्मेट में लाता है। dplyr आपको मालूम है डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, आगे अपन डेटा प्रिपरेशन में भी इसका उपयोग करेंगे। ggplot2 अपन पढ़ ही रहे हैं अभी, तो ये 3 लाइब्रेरी यूज हो रही है। एक तो डेट, क्योंकि डेट आ गई इस डेटा में, जिस भी डेटा में डेट होगी तो आपको लिवरी डेट तो लेना ही लेना है। dplyr डेटा मैनिपुलेशन में हमेशा यूज होती है, डेटा प्रिपरेशन में, और ggplot विजुअलाइजेशन की यूज हो रही है। अब जो यहाँ पे आपको डेट दिखाई जा रही है वो आप देखिएगा ईयर मंथ एंड डे है, ठीक है, इस फॉर्मेट में बहुत अच्छी बात है, और यही आर का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। बट फिर भी आपको इस डेट कॉलम को गुजारना पड़ेगा लुब्री डेट के फंक्शन से। तो देखिएगा मैंने इसमें COVID_D मेरा डेटा सेट का नाम है, डॉलर डेट लिखा है, जो डेट मतलब डॉलर वो डेट कॉलम आ गया, और उसको YMD हमारा जो डिफॉल्ट जो यहाँ पर है वो किस में है, YMD, यही हम यहाँ पे लिखेंगे
YMB जो जिस फॉर्मेट में डेट दी होगी, और मैं इसको रन करूंगा, आपको कुछ चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि सेम फॉर्मेट में यहाँ भी डेट थी और ये भी डेट है, ठीक है। पर इंटरनली उसने अब वो एक्सेप्टेबल हो गया, उसका चेंज हो गया टाइप। मैं आपको बेसिक बताता हूँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से मैं इसको रन करता हूँ और पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेट का फॉर्मेट, डेट, यार ये डेट क्यों ले रहा है, डेट तो ले लें, मैं एक्सेल पढ़ रहा हूँ। ओ ये लाइब्रेरी नहीं रन किया, पुराना ही चल रहा था। अब देखिएगा, अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये फॉर्मेट दे रहा है पॉप से। जब मैं डुप्लीकेट लाइब्रेरी रन करता हूँ और फिर आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, डेट को इसी में दे रहा है, शुरू से ही दे रहा है टेबल फ्रेम में, क्यों ऐसा लग रहा है। ओह सॉरी, ऑलरेडी ले लिया उसने, वही फॉर्मेट में ले रहा है। एक्सेल सीट है ना, CSV होता तो वो उसमें ले लेता, फिर बाद में चेंज करता, ठीक है। एक्सेल में ले लेता है, एक्सेल में फॉर्मेट सेट रहता है ना डेट का, वही फॉर्मेट सेट करा होगा मैंने एक्सेल में जहाँ से डेटा है, इसलिए ले लिया। अब मैंने इसको चेंज किया और मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा फॉर्मेट जो पहले था, ये फॉर्मेट था जो एक्सेल से लिया हुआ था, डेट का जो क्लास थी वो थी। अब देखिए क्लास क्या आ रही, डेट क्लास आ रही। तो हाँ, ये जो डेट, ये क्लास जो है वो डेट की क्लास है R में। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा इसमें, जब इसका उपयोग करना है तो, ठीक है ना। ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा है। CFR मैंने फाइंड आउट किया है, उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया है, और ये कोफिशिएंट एक लिया है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बाद में, खाली अभी यही रन करके बता देता हूँ, क्योंकि जब अपन उतना सीख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है। ये तो यह मैंने y एक्सिस, ये सेकेंडरी एक्सिस है, ये प्राइमरी एक्सिस है, और ये बेस x एक्सिस, बेस एक्सिस। तो यहाँ स्केल अलग है, यहाँ स्केल अलग है ना। वो सब अभी अपन देखेंगे कि स्केल कैसे चेंज करते हैं, कैसी क्या चीजें है ना, ये सब भी अपन डिटेल में आएंगे। ये टेक्स्ट कैसे आता है इस पे, ये डेट लेबल्स कैसे डलते हैं, है ना, ये मेन कैसे डलता है इसमें, टाइटल, ये सब भी अपन देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा कोड है, अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो नहीं आएगा समझ में। आते हैं वापस से अपने स्क्रिप्ट पर ही, वापस उसी पे आते हैं। ये थोड़ा सा अपन को आगे समझ में आएगा, जब एंड पे आएंगे अपन तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। वापस वहीं आ जाते हैं। सो हम जो कर रहे थे यहाँ, LM मैंने बता दिया आपको। तो आज अपन ने जो समझी हैं चीजें वो ये देखी कि ggplot है क्या बेसिकली, ये वर्क कैसे करता है। बहुत छोटा सा, आज अपन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और बहुत अभी है ggplot की स्क्रिप्ट में, बहुत है। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। आज मैं ये स्क्रिप्ट आपको शेयर करूंगा ggplot की। थोड़ा सा आप इसमें कुछ हद तक आप रन करके देखिएगा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ यहीं वही सब कुछ है यहाँ तक 46 लाइन तक। कल हम देखेंगे बार प्लॉट वगैरह कैसे बनते हैं ggplot में,
है ना, और भी प्लॉट्स हम लोग देखेंगे। जीजी का फुल फॉर्म क्या है सर? ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ग्रामर ऑफ ओके। तो हम इसमें देखेंगे बहुत सी चीजें। आज मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ इसलिए कि आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। मैं सीट अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ओके सर। इस सीट को आप रन करिएगा, उसको अलग एक ब्लैंक स्क्रिप्ट पे कोड लिखिएगा। यदि वहीं से रन करेंगे तो फिर कोड याद नहीं हो गया। इसमें मैंने ये पीपीटी ऑलरेडी डाला हुआ है, और आर बेसिक का जो बेसिक से जो अपन ने डेटा विजुअलाइजेशन किया था वो स्क्रिप्ट डली हुई है। और मैं यहाँ आपको ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। स्क्रिप्ट भी मैंने शेयर कर दिया आपको, ठीक है। तो ये आप लोग रन करके देखिएगा। अभी तक मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ा आज तक, आप लोगों को अब थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस कुछ समझ में आया कैसे होता है चीज? यस अभ्या? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा चीजें आपको टफ लग रही हैं या सर के ऊपर से जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं। कैच कर पा रहे हैं ना? तो मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है। फाइनेंद्र आप लोग कैच कर पा रहे हैं इसको? यस सर, समझ में आ रहा है ना? मतलब लग रहा है कि हाँ ये हम फ्यूचर में कहीं उपयोग कर पाएंगे, है। यस यस, श्योर। है ना? यही मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि अपन ढो रहे हैं किसी चीज को, है ना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ प्रैक्टिस एक इसके अंदर जरूरी है। अपने आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें बनने लगेंगी तो आपका इंटरेस्ट जगेगा इसमें, है ना? क्या बोलते हैं अभिलाष जी? हाँ सर, वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। हाँ संगीता आपका क्या ओवरव्यू है? सर मेरे को विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब हाँ मैं नहीं कनेक्ट नहीं कर आएगा, पा रही हूँ डेटा से। टफ आएगा, टफ है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं बहुत स्लो हो गया विजुअलाइजेशन में, आपने देखा होगा। सब एक्चुअली यार डेटा आप क्या निकालना है वो समझ में आता है, बट उसको विजुअलाइज कैसे करना है वो एक इमेजिनेशन पे भी वो धीरे धीरे जाता होता है। है। मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह का वेरिएबल है तो क्या विजुअलाइज करते हैं, है ना? पहले अपन विजुअलाइज करना सीख लें कि ये कैसे विजुअलाइज करते हैं, वो कैसे विजुअलाइज करते हैं, ये डिफरेंट ज्योमेट्री अपन सीख लें, बार प्लॉट बॉक्स प्लॉट कैसे विजुअलाइज करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस तरह के विजुअलाइजेशन पे क्या प्लॉट किया जा सकता है ना? क्या क्या प्लॉट होता है, किस तरह का वेरिएबल है उसके उसको हम किस तरह के विजुअलाइजेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हाँ भाई शैलू, आपको क्या समझ में आ रहा है क्लियर अभी? तो मैंने पिछले 1-2 क्लासेस ऑन एंड ऑफ ठीक से ढंग से अटेंड नहीं किए, तो मैं कैच अप कर रही हूँ, बट मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी फिलहाल, तो दिक्कत हो रही है। ठीक ठीक। विजुअलाइजेशन क्या है, थोड़ा सा टफ है। मतलब आप यदि देखें तो डेटा एनालिटिक्स में एक विजुअलाइजेशन एक अलग ही वो चीजें हो जाती हैं। आप देखेंगे इसके टूल भी अलग होते हैं ज्यादातर, टेबल्यू और पावर बीआई, तो थोड़ा सा समय लगता है ग्रास्प करने में, पर जब ग्राफ एक बार आ जाता है। नहीं हो रहा है, बट जहाँ पे हम हिस्टोग्राम के वगैरह आप जैसे पूरे सिंटैक्स वगैरह लिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे हाँ कि ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने किया नहीं है, तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ नहीं हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? हो जाएंगी चीजें, वो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा। विजुअलाइजेशन में तो टाइम लगता है, ये सबसे ज्यादा समय लेता है चैप्टर। मैं शायद इम्पोर्टेंट क्लासेस से मिस कर गई हूँ, और मुझे इसीलिए अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग्स हैं, और यदि कोई डाउट्स हैं तो आप बोलिएगा, तो अपन एक आध सेशन रख लेंगे 1-to-1 भी, कोई दिक्कत नहीं, जो आपके डाउट्स हैं, है ना? ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंटरशिप कॉल बोलते हैं हम इसको, 45 मिनट्स के सेशन, तो वो देख लेंगे, आप बता दीजिएगा तो
हम लोग अपग्रेड में भी करते हैं उस तरह के सेशन, वो ठीक है। 1-to-1 रहते हैं कि जैसे आपके अपने कुछ डाउट्स हैं वही एसी में, तो वो क्या जल्दी क्लियर हो जाते हैं, डेफिनेटली सर, या है ना, वो स्पेसिफिकली वही डाउट्स पे फिर बात होती है। तो मेरा एक सजेशन था, मेरे ख्याल बोलिए। से ये जो विजुअलाइजेशन के 3 क्लासेस थे, हाँ हाँ उनका एक कंप्रेस्ड अगर एक क्लास बना लिया जाए तो उसी हाँ। को टॉपिक को रिपीट करने के लिए, लेकिन वो 6 घंटे कंप्रेस्ड इन 1 आवर, ताकि हम सब लोग पढ़ के आए और फिर जब आप दोबारा बता रहे हो तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ अपन कर सकते हैं उसको, कर सकते हैं। तो कब करना चाहेंगे आप? मतलब अगर सबको लगता है बेनिफिट हो तो शायद इकट्ठे कर सकते हैं, हाँ, या तो अभी अपन पहले जीजी प्लॉट और थोड़ा सा देख लें, और फिर अपन पूरे को एक साथ करेंगे। हाँ एक आप रिफ्रेशर लोगों को को। टाइम दूंगा मैं, 10 दिन 15 दिन, अपने दूसरे टॉपिक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर अपन डेटा विजुअलाइजेशन का एक सेशन रख लेंगे। ठीक है। ठीक, तो जो भी आप लोगों के डाउट्स निकल के आएंगे इतने दिनों में, है ना, तो वो सबके कवर हो जाएंगे, ये भी कर सकते हैं अपन। क्लियर थैंक यू। है ना, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। यस सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो डोज आज का। यस सर, है ना, थोड़ा सा क्या ड्राई है ना विजुअलाइजेशन टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा ड्राई है ना ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा स्लो अपन अभी चल रहे हैं, आगे जब स्पीड अप हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके ठीक है सर, ओके, थैंक्स, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक गुड डे सर। हैव अ गुड डे। गुड डे।